कठ कपिस्थल ब्राह्मण, वैदिक गहराई के माध्यम से एक आध्यात्मिक सफर। कठ कपिस्थल ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का एक कमज्ञात लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ है, जो वैदिक ज्ञान के अमूल्य भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्राह्मण अनुष्ठान ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो प्राचीन भारतीय परंपराओं की व्यापक समझ को प्रदान करता है। इस लेख में हम कठ कपिस्थल ब्राह्मण की व्यापक खोज शुरू करते हैं, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, संरचना, सामग्री और भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर स्थायी प्रभाव को उजागर करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ: कठ कपिस्थल ब्राह्मण की जड़ें वैदिक काल में हैं, जो लगभग 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक की है। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, जो यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। कठक पिस्थल नाम कथकों के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाता है, जो वैदिक विद्वानों और पुरोहितों का एक समुदाय है, जिसे इस पवित्र ज्ञान को संरक्षित करने और प्रसारित करने का काम सौंपा गया है। संरचना और संगठन: कठ कपिस्थल ब्राह्मण को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है, जिसमें विभिन्न पुस्तकें, कांड शामिल हैं, जिन्हें आगे अध्यायों और खंडों में विभाजित किया गया है। हालांकि विभिन्न पांडुलिपियों के बीच सटीक संख्या और व्यवस्था भिन्न हो सकती है, यह संरचित ढांचा वैदिक ज्ञान की व्यवस्थित व्याख्या की सुविधा प्रदान करता है। सामग्री और विषय वस्तु: कठ कपिस्थल ब्राह्मण में रचनात्मकता, मूल ढांचा और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं। 1. अनुष्ठान और बलिदान: पाठ का एक बड़ा हिस्सा वैदिक अनुष्ठानों और बलिदानों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है, जिसमें यज्ञों, आहुति समारोह के सही प्रदर्शन पर जोर दिया गया है। इसमें वेदियों के निर्माण, पुरोहितों के चयन और इन अनुष्ठानों के दौरान मंत्रों के सटीक उच्चारण के बारे में विस्तार से बताया गया है। 2. ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाएं: ब्रह्मांड संबंधी और पौराणिक आख्यानों पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड के निर्माण, विभिन्न देवताओं की भूमिका और दिव्य और नश्वर क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। ये आख्यान वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 3. दर्शन और अध्यात्म: कठ कपिस्थल ब्राह्मण में वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं, आत्मन और सर्वोच्च वास्तविकता, ब्राह्मण की खोज करने वाली दार्शनिक चर्चाएं शामिल हैं। यह उन अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय देता है जो बाद में हिंदू दर्शन का आधार बन गई, जैसे कि शाश्वत आत्मा की धारणा। 4. नीतिगत एवं नैतिक शिक्षाएं: अनुष्ठानों और तत्वमीमांसा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह पाठ नीतिगत एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें सदाचारी जीवन और धर्म, धार्मिकता के पालन पर जोर दिया जाता है। प्रभाव एवं महत्व: कठ कपिस्थल ब्राह्मण ने हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1. दार्शनिक आधार: यह पाठ बाद के वैदिक और हिंदू दर्शन, विशेषकर वेदांत के लिए आधार तैयार करता है। यह आत्मा की शाश्वत प्रकृति जैसी प्रमुख अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसे बाद में विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में विस्तारित किया जाएगा। 2. अनुष्ठानिक प्रथाएं: ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो इन प्रथाओं में लगे पुरोहितों और विद्वानों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। 3. साहित्यिक विरासत: इसकी अनूठी शैली और शिक्षाओं ने बाद के हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रभावित किया, जिससे भारत में धार्मिक और दार्शनिक साहित्य के विकास में योगदान मिला। 4. सांस्कृतिक निरंतरता: कठ कपिस्थल ब्राह्मण ने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित और प्रसारित करने, सहस्राब्दियों तक उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निष्कर्ष: कठ कपिस्थल ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का एक अभिन्न अंग,
वैदिक काल के गहन ज्ञान के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कर्मकांड, ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और नैतिकता में इसकी अंतर्दृष्टि विद्वानों, अभ्यासकर्ताओं और ज्ञान के चाहने वालों को प्रेरित करती रहती है। जैसे ही हम इस प्राचीन ब्राह्मण का पता लगाते हैं, हमें सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक संरचना की गहरी समझ प्राप्त होती है, जिसने हजारों वर्षों से भारत की समृद्ध विरासत को आकार दिया है।